दोस्तों, मैं हूं मलिक सरदार अली। आजकल आईनी तरमीम के चर्चे जो एक माह से जारी थे, आखिरकार हल हो ही गए और हुकूमत ने आईनी तरमीम भी पास करवा ली। क्या ही अच्छा होता अगर आईनी तरमीम भूख से मरने वाले लोगों के लिए भी होती। क्या ही अच्छा बंद कारोबार चलाने के लिए भी आईनी तरमीम होती। क्या ही अच्छा रिश्वत और बेईमानी के खात्मे के लिए भी आईनी तरमीम होती। दोस्तों, ये सब कुछ अपने मफादात के लिए सब कुछ लाया जा रहा है। हालांकि मुल्क की मुआशी तरक्की खुशहाली के लिए आईनी तरमीम आनी चाहिए थी, मगर ऐसा ना हो सका। दोस्तों, खुदा करे आईनी तरमीम जो इस वक्त कामयाब करवाई गई है, अल्लाह करे मुल्क की मुआशी तरक्की खुशहाली के लिए भी संग मील साबित हो और हुकूमत इस मसले को हल करवाने के लिए अपनी अव्वलीन तरजीह देने में भी कदम साबित हो। इस वक्त मुल्क में मसाइल ही मसाइल बल्कि मसाइल स्थान बन चुके हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट चिन्योट भी मसाइल स्थान की अमाजगाह बन चुकी है, जो कि नए डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब ने आने के बाद कुछ प्लान तैयार किए हैं। अल्लाह करे वो इन प्लान को कामयाब करवाने के लिए अपनी अव्वलीन तरजीह दे और अवाम को रिलीफ और सस्ता इंसाफ मुहैया करने में कामयाब हो सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो इसके प्लान बनाए हैं उनको कामयाब करवाने में अपनी हिम्मत और हौसला दें। दोस्तों, इस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट में तरक्याती प्रोजेक्ट जो हैं सुस्त रवि का शुमार है, उसमें 2 साल से बिल्डिंग इंस्पेक्टर ही ना है, वो आर्जी तौर पर लगाए हुए हैं भवाना और लालिया से, जिनका महीने में हफ्ते में 1 या 2 दिन आना आता है और साइलीन जलीलो खार हो रहे हैं। दरख्वास्तें जमा कराने के लिए कोई आदमी मौजूद ना आता है, अगर होता है तो उसको रसीद काट कर दी जाती है, मगर उसमें भी इतराज़ लगा दिए जाते हैं। हालांकि नक्शा ब्रांच में जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है वो आता ही नहीं है। अगर आ जाए तो वो चमक के बिलबत और मौका चेक करना दोबारा ही नहीं करता। अगर चमक ना दिखाई जाए तो वो नित नए इतराज़ लगाकर दरख्वास्त को वापस कर देती है और साइलेन को इतना मजबूर कर दिया जाए तो वो आखिरकार पैसे देने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए हम डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब से गुजारिश करते हैं कि सुस्ती और नहल और मुल्क की टीएम मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि लोग साइलिन लाखों रुपए दरख्वास्त जो उन्होंने जमा कराने के लिए फिरते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनको फिलफौर दरख्वास्तें जमा करें और इनको रिलीफ दे और नए बिल्डिंग इंस्पेक्टर तैनात किया जाए ताकि आवाम को सस्ता रिलीफ और इंसाफ मुहैया हो सके और साइलिन जलीलो खार होने से बच सके। दूसरा मसला, खाक रोकों में भर्ती होने वाले तैनात एहलकार जो हैं वो मुनाफा बख्श सीटों पर तैनात है। डिप्टी कमीशन इन चीज़ों का फौरी नोटिस ले और दूसरों की जो हक तलफी कर रहे हैं उनको उनकी जगह तैनात किया जाए और इनकी लिस्ट मंगवाएं कि कौन कहाँ कर रहा है काम, ताकि आपको तमाम चीज़ों का इल्म हो सके और इन चीज़ों का बआसानी से नोट्स ले सकें। दूसरा मसला जो है, सरकारी अफसर पब्लिक टाइम में अक्सर गायब रहते हैं। जब पूछा जाता है तो वो कह देते हैं विजिट पर गए वहाँ गए, हालांकि वो अपने ही कामों में लगे होते हैं। इस चीज़ों का भी नोटिस लेना चाहिए। और तीसरा मसला जो है, इनकी जो ट्रांसपोर्टर है 4 बजे के बाद दफ्तरी पार्ट जो ख़त्म होता है उन पर भी नज़र रखी जाए, क्योंकि गाड़ी
अक्सर वो अपने दफ्तरों से गायब कर देते हैं, घरों में ले जाते हैं, तो वो उनके लड़के या दोस्त जो अहबाब होते हैं वो उन पर ट्रेनिंग लेते हैं। इनकी गाड़ियाँ दफ्तर में ही खड़ी कराई जाएँ। याद रहे कि साबका डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाद अहमद साहब ने उस वक्त हमने निशानदेही की थी, तो उन्होंने गाड़ियों का बंद कर दिया था, तो गाड़ी दफ्तर में खड़ी करके जाए। तीसरा मसला एक और है, डीजल और पेट्रोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी चेक किया जाए, कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, कितना ज़ाया हो रहा है। मशीनरी का जो है वो भी जो स्टाफ ना है उनको भी कमी को पूरा किया जाए, मशीनरी को भी पूरा किया जाए, क्योंकि अक्सर औकात ये कहे हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। इन चीज़ों का नोट ले और इन चीज़ों को हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करें। ये है टेन्योर के मसाइल। हम हैं डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल साहब से दोबारा रोज़ाना गुजारिश करते हैं इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों का नोटिस लिया जाए और इन चीज़ों को हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, ताकि आवाम को सस्ता, इंसाफ और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जो दुकानदार हैं रेट लिस्ट को मद्देनजर ना रखते हुए अपने मनमर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ छोटे दुकानदारों को तो पकड़ते हैं, मगर जो स्टाकी हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन पर हाथ डालना गवारा नहीं करते। इसलिए उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना किया जाए, उनको भी लगाम डाली जाए, क्योंकि अगर उनको चीज़ सस्ती मिलेगी तो वो आसानी से सस्ती बेच सकेंगे। इसलिए इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इन पर निगरानी करने की ज़रूरत है, ताकि आवाम को इंसाफ भी मिल सके और महंगाई को कंट्रोल भी किया जा सके और महंगाई कम की जा सके। अगर ये टीमें जो प्राइस कंट्रोल हैं इन चीज़ों पर कंट्रोल करें और गहरी नजर रखें, तो इंशाल्लाह महंगाई में कमी आ सकती है। पूरे डिस्ट्रिक्ट टेन्योर में दूध मिलावट शुदा बिक रहा है, बल्कि यहाँ तक जो उसमें जो डाला जा रहा है बड़ा जहरीला मादा, उनको भी नजर रखना चाहिए। प्राइस कंट्रोल या दूध चेक करने वाले को भी इन चीज़ों पर नजर रखनी चाहिए। मिलावट शुदा दूध शहर में आम बिक रहा है और इसके रेट ही ना है, कोई 150 बेच रहा है, कोई 200 बेच रहा है, कोई 220 बेच रहा है, कोई 180। इन चीज़ों का भी नोटिस लिया जाए। हम एक दफ़ा फिर सफीउल्लाह गोंदल साहब से गुजारिश करते हैं इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आवाम को रिलीफ देने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें भरपूर कर लाएँ और आवाम को रिलीफ दें। और इदारों में जो सुस्त रवि का रवैया चल रहा है इनको भी कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।